हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उदेश कुमार और मैं नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि कब्जा क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से पुनः अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कब्जा क्या होता है हम पहले समझ लेते हैं। दोस्तों, मान लिया जाए कि कोई वस्तु है, वस्तु में जैसे मेरा पेन है, ये क्या है, एक वस्तु है। तो हम कैसे कहेंगे कि ये जो पेन है ये मेरे कब्जे में। तो दोस्तों, पहली बात, इस पेन का जो है वास्तविक रूप, जैसे ये इसका वास्तविक रूप है जो मैं लिया हूं, देख रहे हैं भौतिक रूप है। तो ये भौतिक रूप में या भौतिक वास्तविक का मतलब होता है मौजूदा समय में ये वस्तु मेरे पास है, यही इसका भौतिक रूप होता है, यही उसका वास्तविक रूप होता है। वास्तविक रूप का मतलब जो उस समय पे मौजूद हो। तो ये इस समय मौजूद है और किसके पास है, मेरे पास मौजूद है। तो एक है कि भौतिक रूप से उस व्यक्ति के या वास्तविक रूप से उस व्यक्ति के पास ये चीज मौजूद होना चाहिए जिसके कब्जे में वस्तु मानी जाती है, और बिना उस व्यक्ति के इसको जो है कोई अन्य व्यक्ति न छू पाए या अन्य व्यक्ति जो है इसको ग्रहण न कर पाए जिसके कब्जे में है। दूसरी बात है कि कब्जा के लिए दूसरा जो है, इसको कब्जा कायम रखने के लिए उसके पास ऐसी आशय होनी चाहिए, ऐसी इंटेंशन होनी चाहिए कि मैं इस पे कब्जा अपना बना के रखूं। तो ये दो चीजें होती हैं कब्जा के लिए। पहला, किसी वस्तु का उस व्यक्ति के पास जो कब्जाधारी है, कब्जाधारी के पास जो उस वस्तु का वास्तविक रूप में होना चाहिए। दूसरा है कि कब्जा जो है करने के लिए या कब्जा को कायम करने के लिए, कब्जा बनाए रखने के लिए इस पे निरंतर उसका एक सोच होना चाहिए और निरंतर रूप में उसके पास ये चीज होना चाहिए। अब चलिए हम देखते हैं कि कब्जा क्या। सामान्य ने क्या कहा कब्जे के बारे में, किसी वस्तु और व्यक्ति के बीच जो निरंतर तथा वास्तविक संबंध रहता है। क्या वास्तविक संबंध रहता है किसके बीच में, किसी वस्तु के और व्यक्ति के बीच में। मान लीजिए ये एक वस्तु है, क्या है, ये एक वस्तु है और एक व्यक्ति के बीच में क्या होना चाहिए, निरंतर, मतलब हमेशा संबंध होना चाहिए, निरंतर संबंध होना चाहिए। नहीं कि आज मेरे पास है और कल किसी और को मैं बेच दूं ये, या किसी को गिफ्ट कर दूं, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया तो ये जो है उसके पास कब्जे में हो जाएगा। इसके लिए निरंतरता है कि ये हमेशा मेरे पास मौजूद रहे, हमेशा मेरे पास रहे। कब्जा के लिए है कि पहली बात तो ये मेरे पास हमेशा रहे। दूसरी बात है कि इसका जो है और इसका और मेरा वास्तविक संबंध सदैव बना रहे, वास्तविक संबंध मेरा बना रहे साथ में। तो उसको क्या कहते हैं, कब्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, कब्जा कहा जाता है। जैसे किसी वस्तु और व्यक्ति के बीच जो निरंतर तथा वास्तविक संबंध रहता है उसे कब्जा कहा जाता है। कब्जा के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, हम इसको देख लेते हैं। दोस्तों, कब्जा के दो आवश्यक तत्व होते हैं। पहला है भौतिक तथा कब्जा का काय, दूसरा है मानसिक तथा धारणाशय। मतलब जो होता है भौतिक तत्व, भौतिक तत्व क्या होता है, वही कि जो वास्तविक रूप में कब्जाधारी के पास हो, उसी को क्या कहा जाता है, भौतिक रूप कहा जाता है। या कब्जा का काय का मतलब होता है कि किसी वस्तु का कब्जाधारी के पास होना, कब्जाधारी के पास, किसके, कब्जाधारी, जो कब्जा किया है उसके पास ये चीजें जो हो वास्तविक रूप से होना चाहिए। कब्जाधारी के पास किसी वस्तु का जो है वास्तविक रूप होना चाहिए। दूसरी बात है मानसिक तत्व या धारणा से। मानसिक तत्व का मतलब उसका जो सोच है, इंटेंशन है, या कोई इंटेंशन या धारणा से एक चीज है, उसका जो है हमेशा एक सोच होना चाहिए उस पर कब्जा बनाए रखने का। तो वही बोल रहा है कि कब्जा के लिए दो आवश्यक चीज है। पहला कि कब्जाधारी के पास वस्तु का हमेशा जो है कब्जा रहे किसी वस्तु पर, जिस वस्तु पे वो कब्जाधारी अपना कब्जा बनाए रखना चाहता है वो वस्तु हमेशा उसके पास रहे। दूसरा चीज है कि वो उसका इंटेंशन भी होना चाहिए कब्जा बनाए रखने का। क्या, कब्जा बनाए रखने का उसका सोच भी होना चाहिए। अब उसके बाद है दोस्तों कब्जा के प्रकार। कब्जा कितने प्रकार के होते हैं, अब इसको हम देख लेते हैं। कब्जा जो है दोस्तों मूर्त
कब्जा तथा अमूर्त कब्जा। मूर्त कब्जा क्या होता है, अब हम इसको समझ लेते हैं दोस्तों। मूर्त कब्जा वो कब्जा होता है जिस कब्जे में सदैव कब्जाधारी के पास, कब्जाधारी कौन होता है, जो कब्जा किया हुआ कब्जाधारी के पास उसका वास्तविक रूप सदैव होना चाहिए। मूर्त वस्तुएं कौन सी वस्तु होते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जाया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, मूर्त वस्तुएं कहा जाता है। तो मूर्त वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और उसका वास्तविक रूप होता है। और ये इस कब्जे का जो मेन रूप है कि ये कब्जाधारी के पास सदैव होना चाहिए। तो उसी को क्या कहा जाता है, मूर्त कब्जा, कि एक ऐसा कब्जा जो कि कब्जाधारी के पास हमेशा रहता है और जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और वास्तविक रूप में इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। इसकी तो ये होता है अमूर्त कब्जा। अमूर्त कब्जा क्या होता है दोस्तों, अमूर्त कब्जा एक ऐसी कब्जा होती है जिसको कि हम एक कॉपीराइट के नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसको हम क्या करते हैं, मूर्त कब्जा। किसी को आने जाने का अगर रास्ता नहीं है और उसको जो वो आने जाने का अधिकार है अपने खेत में, मान लीजिए किसी का खेत है ऐसे, तो ये किसी का खेत है और ये जो है दूसरे का खेत है, बीच में इसका खेत है, तो इस व्यक्ति को जो आने जाने का अधिकार मिलेगा, अधिकार, इस अधिकार को क्या कहा जाएगा, मूर्त कब्जा कहा जाएगा। या आप जैसे यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो आप जो है अपनी कंटेंट डालते हैं, अपनी कंटेंट डालते हैं, तो आपका जो बनाया हुआ रील है या आपका जो बनाया हुआ वीडियो है, तो उस वीडियो को कोई अन्य व्यक्ति ना डाल पाए, तो उसके लिए आपको कौन सी अधिकार मिली है, कॉपीराइट का। आप कॉपीराइट क्लेम कर सकते हो। तो वही बोला है कि ऐसी वस्तुएं या ऐसे अधिकार होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं। क्या है, इनको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, तो वो क्या होता है, अमूर्त कब्जा। तो चलिए दोस्तों हम देखेंगे तत्कालिक कब्जा तथा मध्यवर्ती कब्जा क्या होता है। तो दोस्तों तत्कालिक कब्जा वो कब्जा होती है जिसको कि हम कहीं भी मार्केट में जाते हैं और तत्काल उसको खरीद के खुद से कब्जा उस पर बना लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, तत्कालिक कब्जा। जैसे मान लीजिए हमको ये पेन जो है लेना है मार्केट से, हमको पेन चाहिए, तो हम मार्केट गए, वहां तुरंत उसको से मोल भाव किए और तुरंत जो है ये पेन खरीद लिए। क्या किए, खरीद लिए। तो इस पे क्या हो गया, तत्काल मेरा कब्जा हो गया, दुकानदार के बाद मेरा इस पे कब्जा हो गया। तो वही बोला है कि तत्कालिक कब्जा यही कहलाता है कि जो आप स्वयं से उस पे तत्काल रूप में जाके उसको लेके अपना कब्जा बना ले, तो वही तत्कालिक कब्जा कहलाता है। जो आपके द्वारा स्वयं उस पे कब्जा बनाया गया हो वो तत्कालिक कब्जा कहलाता है। और क्या है, मध्यवर्ती कब्जा क्या होता है दोस्तों, मध्यवर्ती कब्जा एक ऐसी कब्जा होती है जिसको कि हम किसी दूसरे के माध्यम से कब्जा बनाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये है, अब ये बी है और ये सी है। अब ये को क्या चाहिए, एक पेन चाहिए। क्या चाहिए, एक पेन। अब ये क्या करता है, बी से कहता है कि भैया मेरे लिए एक पेन ले आओ। क्या कहता है, मेरे लिए एक पेन ले आओ। तो ये जो है यहां पे सी जो है दुकानदार है, तो ये को पेन चाहिए, तो ये बी से मंगवाता है पेन। किससे मंगवाता है, बी से मंगवाता है सी के यहाँ खरीदने के लिए। अब मान लिया जाए ये और सी का नहीं जमता है, तो ये बी से मंगवाता है, कहता भैया सी के यहाँ से जाके पेन लाओ, मेरा उसके यहाँ आना जाना नहीं है। तो क्या करता है, ये जाके पेन ले आता। तो यही कहता है कि जो एक ऐसा कब्जा जो दूसरे के माध्यम से आप कब्जा किए हो, आपके पास कब्जा आया हो, तो वो क्या कहलाता है, मध्यवर्ती कब्जा। मध्यवर्ती कब्जा का मतलब होता है, मध्य का मतलब दूसरे के माध्यम से। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि मध्यवर्ती कब्जा क्या होता है। अब हम देखते हैं समवर्ती कब्जा क्या होता है। तो दोस्तों समवर्ती कब्जा एक ऐसा कब्जा होता है कि जिसमें जो है दो व्यक्तियों का कब्जा होता है। तो कैसे दो व्यक्तियों का कब्जा होता है हम उसको देख लेते हैं। मान लीजिए भैया कि ये क्या है, ये खेत है। अब इसमें एक पिता के दो पुत्र हैं, एक पिता के कितने, दो पुत्र हैं, दो पुत्र हैं। अब ये पुत्र जब पिता मर जाता है, उनका इंतकाल हो जाता है, तो इसमें हिस्सा दोनों का लगेगा। तो यही बोल रहा है कि अब जब इसमें हिस्सा दोनों को लगेगा तो दोनों का समान
हक है, क्या है, समान कब्जा होगा। क्या होगा, समान कब्जा होगा। तो यही बोल रहे, या कोई भी खेती नहीं या कोई भी संपदा है, अगर जब पिता नहीं रहेगा तो जितने भी पुत्र रहेंगे उनका जो है समान हक कब्जा उस पे रहेगा। तो वही बोला गया है कि समवर्ती कब्जा, जिसमें कि किसी वस्तु पर दो व्यक्तियों का अधिकार हो, तो वैसे अधिकार को समवर्ती कब्जा कहा जाएगा। अब हम देखते हैं कि आणविक कब्जा। आणविक कब्जा एक ऐसा कब्जा होता है दोस्तों कि मान लिया जाए कि मेरे पास एक गाड़ी है, तो मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, तो बाहर जब जा रहा हूं तो अपनी जो गाड़ी है उस गाड़ी को मैं किसी के माध्यम में सौंप रहा हूं कि भैया जो है आप ये रखिए, मैं 10 दिन बाद आऊंगा, फिर अपना गाड़ी ले लूंगा। तो चाबी उसको दे दिया गाड़ी का और बोला कि आपको जरूरत होगा तो आप आइएगा जाइएगा। तो इसमें जो होता है आणविक कब्जे में क्या होता है कि मान लिया जाए कि जिस व्यक्ति को हमने चाबी दे दिया, कब्जा उसका नहीं माना जाएगा, कब्जा तो मेरा ही माना जाएगा, क्योंकि मैं गाड़ी का पूरा सिस्टम पेपर मेरे पास मेरे नाम से है ना। लेकिन अब मैंने उसको दे दिया है कि जब मैं आऊंगा तो उस कब्जे को उस चाबी को ले लूंगा, तो उस पर कब्जा उसका नहीं माना जाएगा। जिसने दिया है उस अन्य, आणविक का मतलब उस अन्य व्यक्ति का जिसने आपको चाबी या गाड़ी या कुछ भी संपत्ति जो है सौंप के गया है, उस व्यक्ति का कब्जा माना जाएगा, उस अन्य व्यक्ति का कब्जा माना गया जिसका वो संपत्ति है, जिसने आपको उस संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए दे दिया है। आणविक का मतलब अन्य व्यक्ति का कब्जा, अन्य मतलब उस व्यक्ति का कब्जा जिसने आपको, उस अन्य व्यक्ति ने आपको दिया है संपत्ति को संभालने के लिए, कब्जा उसी का माना जाएगा, उसी को आणविक कब्जा कहा जाता है। अब प्रतिकूल कब्जा क्या होता है? अब दोस्तों मैं देखता हूं कि प्रतिकूल कब्जा क्या होता है। तो प्रतिकूल कब्जा एक ऐसा कब्जा होता है जिसको कि मान लिया जाए कि हम ये पेन है, तो इस पेन पे मान लिया जाए कि ये बी सी, ठीक, तो ये कब्ज जो है सी के कब्जे में पेन है। किसके कब्जे में है? सी के कब्जे में ये पेन है। अब मैं सोच रहा हूं, अभी बी जो है आया मुझको बुलाया कि भैया मेरा पेन जो है, ये पेन वास्तविक रूप में बी का है। किसका है? बी का। सी इस पे कब्जा बनाया होगा, वास्तविक रूप में तो इसका है, बट सी इस पे कब्जा बना के रखा है। तो सी जब इस पे कब्जा बना के रखा तो ये जो है, अब ये इसको कब्जा दे नहीं रहा, बी को कब्जा सी नहीं दे रहा। अब बी आके ये सी कहता है कि भैया जो है सी मेरे संपत्ति पे कब्जा बनाया हुआ है। अभी कहता है चलो ठीक है मैं आपको कब्जा दिला देता हूं। तो ये जाता है कब्जा बी को दिलाने सी से, लेकिन धीरे धीरे क्या करता है, ये स्वयं उस पे कब्जा अपना कायम कर लेता है। क्या करता है? स्वयं इस पे कब्जा कायम कर लेता है। तो यही बोला है कि प्रतिकूल कब्जा, कि मतलब एक ऐसा कब्जा जो कि आप दूसरे के प्रति उसको दिलाने जाते हैं और खुद उस कब्जे को आप उस पे अपना कब्जा बना लेते हैं, वही है प्रतिकूल कब्जा। अब हम देखते हैं तथ्य और विधिक कब्जा, तथ्य और विधिक कब्जा। तो तथ्यित कब्जा क्या होता है दोस्तों, हम इसको देख लेते हैं। तथ्यित कब्जा एक ऐसा कब्जा होता है जिसको कि हम तथ्यों के आधार पे माना जाता है। मतलब मान लिया जाए कि कोई संपत्ति है, तो उस संपत्ति को हम जो है किसी व्यक्ति को दे देते हैं। क्या करते हैं? उस संपत्ति को किसी व्यक्ति को दे देते हैं, और तो जिस व्यक्ति को उस संपत्ति को दे दिए हैं तो वो तथ्यित कब्जा कहलाएगा। मान लीजिए पेन है, मैं कहीं जा रहा हूं तो किसी को दे दिया कि भैया इसको आप संभाल के रखो, तो क्या है? ये तथ्यित कब्जा कहलाएगा। और वहीं जब मैं फिर रिटर्न आता हूं, इस पेन को ले लेता हूं, तो क्या है? ये विधिक कब्जा कहलाएगा। जब मैं आता हूं तो जिस व्यक्ति को पेन दिया हूं वो मेरे को जब ये पेन रिटर्न करता है तो वो विधिक कब्जा कहलाएगा। अब हम देखते हैं कब्जे के अर्जन क्या होते हैं, अर्थात कब्जे को हम कैसे ग्रहण करते हैं या कब्जा कैसे बनाया जाता है, इसको देख लेते हैं। इसके कौन कौन से प्रकार हैं। अब कब्जे ग्रहण द्वारा कब्जे का अर्जन क्या होता है? ग्रहण द्वारा मतलब जैसे मान लिया जाए कि कोई जानवर है या कोई संपत्ति है, अगर वो पड़ी है तो उसको, या
बेसहारा है मान लीजिए कोई चीज, तो उसको हम जाके जो है उठा लेते हैं और ले लेते हैं, तो वो क्या है, ग्रहण द्वारा कब्जा कहलाएगा। मान लीजिए कोई जानवर है, तो वो किसी के खेत में चर रहा है, या मतलब छुट्टा जो जानवर होते हैं उसको हमने लाके बांध लिया, तो क्या हो गया, ग्रहण द्वारा कब्जा कहा जाएगा। अब प्रदान द्वारा कब्जे के अर्जन, ये क्या होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक होता है वास्तविक प्रदान और दूसरा होता है आणविक प्रदान। क्या होता है, आणविक प्रदान। तो वास्तविक प्रदान वो प्रदान होता है दोस्तों, जिस वास्तविक प्रदान वो प्रदान होता है जिसको कि हम स्वयं से जाके खरीदते हैं, ग्रहण करते हैं, जिसको हम खरीदते हैं, तो वो वास्तविक प्रदान कहलाता है। आणविक प्रदान वो प्रदान होता है जो कि हमने आपको ऊपर बताया है। आणविक कब्जा क्या होता है, तो कि जैसे मान लीजिए किसी को हमने जो है कोई अपने घर का चाबी या गाड़ी का चाबी दे दिया और बोला जब मैं आऊंगा तो उसको ले लूंगा, तो जिस व्यक्ति को दिया है उस व्यक्ति का कब्जा नहीं माना जाएगा, कब्जा उसका माना जाएगा जो व्यक्ति जो है इसको दिया है, तो वही बोला जा रहा है। मतलब जिस व्यक्ति ने चाबी दिया है उसका कब्जा मान जाएगा, वही बोला है आणविक प्रदान। अब है विधि के परिवर्तन द्वारा कब्जा। विधि के परिवर्तन द्वारा कब्जा क्या होता है, हम इसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों विधि के परिवर्तन द्वारा वो कब्जे होते हैं, मान लिया जाए कि किसी भी संपत्ति पर मुकदमा चल रहा है, तो अब मान लीजिए किसी संपत्ति पर मुकदमा चल रहा है ए और बी के बीच, तो ये किसी वस्तु पर वास्तविक रूप से कब्जा बनाए रखा हुआ है, लेकिन जब वो कब्जा जब वो न्यायालय में जाता है और उस पर सुनवाई होती है, तो वो अगर ये ने कब्जा बनाए रखा हुआ है तो उसको बी को दिलाया जाए। क्या बी को दिलाया, न्यायालय ने बी को दिला दिया, तो वही बोला है कि विधि के परिवर्तन के द्वारा कब्जे भी बनाए जाते हैं। कि मान लिया जाए किसी संपत्ति पर ये का कब्जा, ये ने कब्जा बना के रखा और वो न्यायालय में चल रहा उसका केस, तो उस पर कुछ दिन बाद जो है बी मुकदमा दायर करता है। मतलब अगर चल रहा है केस तो मुकदमा क्या दायर करेगा, उस पर जब सुनवाई होती है तो वो कब्जा न्यायालय बी को दिला देता है, वही होता है विधि के परिवर्तन द्वारा कब्जा। तो है दोस्तों, उनको आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहे। वंदे मातरम, जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।